Good morning students. In this video we will start with miscellaneous exercise of chapter first sets. 1 to 6 questions we have done in the earlier video. जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने 1 to 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं. यहाँ से हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. Is it true that for any two sets A and B, power set of A union power set of B is equals to power set of A union B? Justify your answer. Power set of A union power set of B is equals to power set of A union B. हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं. सपोज हमारे पास एक सेट A है. सेट A में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2. हमारे पास दूसरा सेट है B. उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 3 4. ठीक है. और इन दोनों का यूनियन A यूनियन B कितना आएगा हमारे पास? 1 2 3 4. क्लियर? हमारे पास A यूनियन B कितना आएगा? 1 2 3 4. क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर सेट ऑफ A. हमारे पास पावर सेट ऑफ A. पावर सेट हम कैसे निकालते हैं? जितने भी सबसेट्स हैं A सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका सेट हम क्या बोलते हैं? पावर सेट. तो इसके सबसेट्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास सबसे पहले इसका सबसेट होएगा 5, फिर होएगा मेरे पास 1, फिर होएगा मेरे पास 2, फिर मेरे पास होएगा 1 2. क्लियर? ये पावर सेट ऑफ A आ गया. नेक्स्ट वी हैव पावर सेट ऑफ B. पावर सेट ऑफ B. पावर सेट ऑफ B में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 5 आ गया, यहाँ पे 3 4 3 4. ये हमारे पास आ गए पावर सेट ऑफ B. फिर हमने क्या फाइंड करना? पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B. पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B. तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? 5, फिर क्या आएगा हमारे पास? 1, और कौन सा आएगा? 2 3 4 1 2 3 4. क्लियर? पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B में हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे. अगर मैंने पावर सेट ऑफ A यूनियन B इसका पावर सेट फाइंड करना तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पावर सेट ऑफ A यूनियन B कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास? पहला फर्स्ट 5 आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर हमारे पास 1 2 1 3 1 4. तो हमारे पास इसमें कौन से एक्स्ट्रा भी आएंगे? 1 2 3. ये वाला सेट भी आएगा. मतलब हमारे पास जो यूनियन में आएंगे, जो पावर सेट ऑफ A यूनियन B, यहाँ पर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 होंगे. क्योंकि हमारे पास A यूनियन B में कितने सेट्स हैं? एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. तो हमारा जो भी पावर सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 रेज़्ड पावर n के नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. तो हमारे पास कितने हो गए? 16. यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो जो हमारा यूनियन है और पावर सेट ऑफ A यूनियन B ये आपस में इक्वल नहीं है. सो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं है. किसके इक्वल नहीं है? पावर सेट ऑफ A यूनियन B. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. और सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B. तो फर्स्ट पार्ट में देखो, जब भी कोई भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है A सेट इक्वल्स टू B, तो हम कैसे प्रूव करते हैं? पहले हम प्रूव कर देते हैं A सबसेट ऑफ B, फिर क्या प्रूव करते हैं हम? B सबसेट ऑफ A. तो हम यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला ही क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हमने दो सेट्स को क्या करना है? A और इसको क्या करना है? इक्वल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. क्लियर? जो x है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
हमने लेट किया कि x जो इसको क्या कर रहा है, बिलोंग। यहाँ पर हमारे पास यूनियन है, यूनियन मतलब हमारे पास और, मतलब x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b, और x बिलोंग्स टू a माइनस b। क्लियर, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b। तो यहां से क्या आया रिजल्ट हमारे पास कि x जो है a को भी बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जो x है वो a को भी बिलोंग कर रहा है, x जो है b को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, x बिलोंग्स टू a बट एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। देखो जो a माइनस बी है, हम क्या करेंगे, b में से a में से वो वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो b में प्रेजेंट होंगे। जो भी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स या तो a को बिलोंग करेंगे, वो a को b को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। यहां से कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, x बिलोंग्स टू a, और यहां से भी हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, x बिलोंग्स टू। हमने स्टार्ट कहां से किया था कि x belongs to a intersection b union a minus b, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, x belongs to a। सो a intersection b union a minus b is a subset of a। ये किसका सबसेट है, a। इसको इक्वेशन को नंबर 1। क्लियर। सेकंड हमने क्या प्रूव करना है, a इक्वल्स टू, मतलब हमने क्या प्रूव करना है, a सबसेट ऑफ दिस वन। तो हम क्या करेंगे, लेट y, हमारे पास एक y एलिमेंट है, y किसको बिलोंग कर रहा है, a को, y बिलोंग्स टू a। अब हमारा जो y एलिमेंट है, हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारे पास y बिलोंग्स टू b, हमारा हो सकता है कि y b को बिलोंग करे, या y डजंट बिलोंग्स टू b। देखो हमारे पास दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, अगर y a को बिलोंग करे, a को हमने लेट कर दिया, तो y b को बिलोंग करे, या y हमारे पास b को बिलोंग ना करे। अगर हमारे पास y a को बिलोंग कर रहा है, ये वाली कंडीशन, y a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है, इट मींस y किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर y बिलोंग्स टू a, y डजंट बिलोंग्स टू b, मतलब जो भी हमारे पास जो y आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू a माइनस b। क्लियर, y बिलोंग्स टू a माइनस, यहां पर y a को बिलोंग कर रहा है, y डजंट बिलोंग्स टू b। तो यहां पर हमारे पास क्या है, और मतलब हमारे पास क्या आ गया, यूनियन। तो हमारे पास y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। क्लियर। तो हमारे पास हमने स्टार्ट कहां से किया था, y a को बिलोंग कर रहा है, हमने प्रूव क्या कर दिया, a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। सो a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। क्लियर। यहां से हमने देखो कंक्लूजन क्या निकला है, ये वाला इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है। तो इट मींस फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, a equals to a intersection b union a minus b। क्लियर, यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में सिमिलरली हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 12 सारे के सारे क्वेश्चन हमने सेम वे में ही करने हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। सो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस a। ठीक है, अगर x a को बिलोंग कर रहा है, x को बिलोंग कर रहा है a को, और यहां पर क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू b, x डजंट बिलोंग्स टू a।
तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखो, या तो x a को बिलोंग कर रहा है, या किसको बिलोंग कर रहा है, x b को बिलोंग कर रहा है, बट किसको नहीं बिलोंग कर रहा है, a को। तो इसकी वेन डायग्राम देखो, ये हमारे पास दो सेट्स है, तो x बिलोंग कर रहा है a को, मतलब ये वाला रीजन। अब ये दूसरा x बिलोंग्स टू b बट डजंट बिलोंग्स टू a, मतलब ये वाला रीजन। तो ये सारा रीजन हमारे पास क्या होता है, सो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये वाला सारा रीजन हमारे पास क्या होता है, यूनियन। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, और प्रूव ये कर दिया। सो a यूनियन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्लियर, दिस वन इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। सिमिलरली a यूनियन b, ये आप खुद प्रूफ करके देखेंगे, a यूनियन b सबसेट होएगा, किसका सबसेट होएगा, a यूनियन b माइनस a। क्लियर, a यूनियन b सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a। सो फ्रॉम 1 and 2, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, हमारे पास a यूनियन b माइनस a किसके इक्वल होएगा, a यूनियन b। Hence proved। Next question, question number 9, using the properties of set show that a union a intersection b is equals to a। तो हम सेम वे में करेंगे क्वेश्चन जो हमने 8th में यूज किया। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अगर यूनियन है तो हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर x बिलोंग्स टू a और यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन b है, तो हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू a एंड, तो हमारे पास यहाँ पर तो कह रहा है x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर भी हमारे पास डेफिनेटली x इसको बिलोंग कर रहा है a को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बस रिजल्ट क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, और प्रूफ क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू a। सो a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। किसका सबसेट होगा वो, a का। सेकंड पार्ट y, लेट y बिलोंग्स टू a। हमारे पास क्या है, y किसको बिलोंग कर रहा है, a को। अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो y डेफिनेटली a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। y डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को। अगर a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। तो हमारे पास देखो, जो अगर y इसको बिलोंग कर रहा है तो इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि y तो ऑलरेडी हम लेकर चल रहे हैं कि y a में प्रेजेंट, तो इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन a हमारे पास a यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो हमारे पास y बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो हमारे पास ये इसको बिलोंग करना, हमने स्टार्ट यहां से किया था, y बिलोंग्स टू a, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, यहां पर हमने फ्रॉम 1 and 2, ये 1 ये 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आएगा, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। क्लियर। सेकंड पार्ट, सेम वे में हम करेंगे जो हम फर्स्ट पार्ट किया था। यहां पर हम पहले क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ठीक है, अगर यहां पर इंटरसेक्शन है तो डेफिनेटली a किसको बिलोंग करेगा, a एंड a बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, यहां पर क्या आएगा हमारे पास, a बिलोंग्स x बिलोंग्स टू a एंड
x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि x a को बिलोंग कर रहा है, यहां से क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, डेफिनेटली x इसको बिलोंग करेगा a को, y a, बिकॉज यहाँ से हमारे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू a। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है b भी हो सकता है, बट हमने यहाँ पर क्या कहा कि x a को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a। तो हमारे पास फर्स्ट ये तो आ गया a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a। क्लियर। सेकंड वे y बिलोंग्स टू a, y a को बिलोंग कर रहा है, y a को बिलोंग कर रहा है, y डेफिनेटली a यूनियन b को भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो y किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को। अगर y a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो वो डेफिनेटली a इंटरसेक्शन a यूनियन b को क्या करेगा, बिलोंग। हमारे पास a को बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट किया था, तो इनके इंटरसेक्शन को भी क्या करेगा, बिलोंग। हेंस a is a subset of a intersection a union b। क्लियर। सो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a intersection a union b is equals to a। Hence proof। Next question 10th। Question number 10, show that A intersection B is equals to A intersection C need not imply B equals to C। तो हमारे पास अगर हमने B equals to C प्रूव करना है, कोई भी क्वेश्चन में अगर मैंने B equals to C प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे हम, सिंपली B is a subset of C और C सबसेट ऑफ B। क्लियर, ऐसे प्रूव करेंगे। बट यहां पे हमने, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई। कहता है, इसके कहने का मतलब कि कहता है ये जरूरी नहीं है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्शन इक्वल हो तो B C के इक्वल हो। हाउ, तो देखो हम सेम इसी वे में क्वेश्चन करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू B। हमारे पास x है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, b को। अब हो सकता है x बिलोंग करे a को, या हो सकता है x डजंट बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू b मींस क्या हो गया, x या तो बिलोंग करे a को या x किसको ना बिलोंग करे, a को। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर ये ट्रू है, x belongs to B and x doesn't belongs to A, तो it means इसका क्या मीनिंग होगा, x doesn't belongs to A intersection B। इनके इंटरसेक्शन को क्या नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। अगर A इंटरसेक्शन B, हमारे पास A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, x belongs to A इंटरसेक्शन C। यहां पर x doesn't belongs to A इंटरसेक्शन C। क्लियर। यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, x belongs to A इंटरसेक्शन C, x doesn't belongs to A intersection B। यहां पर हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, x किसको बिलोंग कर रहा है, C को, और यहां पर कंक्लूजन क्या आ रहा है, x doesn't belongs to C। तो यहां पर हमने स्टार्ट कहां से किया, x belongs to B, पर प्रूफ आंसर क्या है, x belongs to C। तो यहां पर तो हमारे पास क्या है, B सबसेट ऑफ C आ रहा है, बट यहां पर हमारे पास B इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो हमारे पास ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट, कि अगर ये तो x बिलोंग कर रहा होगा C को तो B सबसेट हो जाएगा। अगर हमारे पास x डजंट बिलोंग आएगा तो हमारे पास B इज नॉट सबसेट ऑफ C। सेम वे में हमने हमारे पास y है, y बिलोंग्स टू C। अब हमारे पास y है, y बिलोंग्स टू A, या हो सकता है y डजंट बिलोंग्स टू A। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो y डजंट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है, A इंटरसेक्शन C हमारे किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B, और y डजंट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, y बिलोंग्स टू B, और यहां पर आया y डजंट बिलोंग्स टू B।
अगर ये कंडीशन ट्रू है y बिलोंग्स टू c y बिलोंग्स टू b, तो हमारे पास c किसका सबसेट होएगा, c इज अ सबसेट ऑफ b होएगा। अगर ये ट्रू है तो c डज नॉट सबसेट ऑफ b। तो हम कह नहीं सकते कि ये होएगा या नहीं होएगा। इसने क्वेश्चन यही पूछा है कि ये अगर इक्वल होंगे तो इट डजंट इंप्लाई b। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो c इज सबसेट ऑफ b अगर हमारे पास y कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हेंस b इक्वल्स टू c इज नॉट ट्रू when b equals to c is not true when b is not subset of c and c not subset of b। क्लियर? आई होप जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप समझ आए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू।